नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। दौसा के बांदीकुई से एक बड़ी खबर आई है, जहां बोरवेल में मासूम के गिरने का ये मामला है। 12 घंटे बाद लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लालसोट से आई बोरवेल रेस्क्यू एक्सपर्ट टीम भी प्रयास कर रही है लगातार। बांदीकुई से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बोरवेल में मासूम के गिरने का ये मामला है। दौसा में बांदीकुई इलाके के जोधपुरिया में शाम से ही 2.5 साल की बच्ची बोरवेल के पास एक गड्ढे में गिर गई और बच्ची गड्ढे में करीब 35 फीट नीचे फंसी हुई है। अब उसे निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, पुलिस टीम और वो टीम जो बोरवेल में फंसे हुए बच्चों को बाहर निकालने में माहिर है, लगातार कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। और देखिए आप किस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि टीम लगातार उस बच्ची को मॉनिटरिंग भी कर रही है, उसका कि कैसे अंदर एक कैमरा डाला गया है, उसके जरिए उसकी मूवमेंट को दिखाया गया है। जब ये बच्ची गिरी थी तब लगातार टीम वहां जैसे ही पहुंची और तुरंत ही उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। और चलिए हमारे साथ विनय पंत जुड़ गए हैं लाइव। सीधा विनय का रुख करेंगे, कैसी वहां पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। विनय, बच्ची को निकालने के लिए अब क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत समय हो गया है उसे उस गड्ढे में फंसे हुए। रात को ऑपरेशन शुरू हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन निकालने के लिए। अब 12-13 घंटे हो जाना और ऐसे में बच्ची बहुत छोटी है, तो ऐसे में लाजमी है कि वो डर रही होगी, सहमी हुई होगी, अंदर अंधेरा है, तो वहां से उसको बाहर निकालने के लिए अब टीम क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार 13 घंटे से भी अधिक समय हो चुका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए। और ये आप मेरे पीछे जो बोरवेल देख रहे हैं, यहाँ पे जो नीरू है मासूम, उसकी जो माँ है वो लगातार उसको पुकार रही है, क्योंकि ये जो बोरवेल है इसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम ने डाले हैं। और उसको, बच्ची को उसकी माँ यही कह रही है कि जो रस्सी अंदर डाली गई उसको वो पकड़े, ताकि उसकी जो रिस्ट है उसको ग्रिप बनाकर उसको ऊपर लिफ्ट किया जा सके। तो यही जो एक प्रोसेस है वो यहाँ पे अपनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं उसकी जो माँ है वो लगातार इंस्ट्रक्शन दे रही है। देखिए, रूल दूंगी, देख रूल ले आई मैं, यार रूल, अरे बेटा रूल दूं, मट्टी को देख कर बिल्कुल, देखिए जो माँ है वो पूरी कोशिश कर रही है इस टीम के साथ मिलकर कि किसी भी तरीके से जो की बेटी है, जो नीरू है, जो मासूम है, उसको ऊपर लिफ्ट करके लाया जा सके। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, इस बोरवेल के पैरेलल 40 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, जिसमें टनल बनाकर जो पाइप है वो डाली जा रही है। और उसके जरिए भी नीरू तक पहुंचने की जो कोशिश है वो सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। ये तमाम टीम जयपुर और जयपुर के पास जो गाड़ोता है वहां से यहाँ पे पहुंची है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रात में बारिश भी रुक रुक के यहाँ पे हो रही थी, तो कई तरह की परेशानियों का सामना रेस्क्यू में करना पड़ा, लेकिन फिर भी जो टीम है वो लगातार डटी हुई है। और 1 मिनट भी जो टीम है वो चैन से नहीं बैठी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम की बात करें, चाहे हम पुलिस के जो कर्मी हैं उनकी बात करें, क्यूआरटी के कमांडोज की बात करें, सबने मोर्चा यहाँ पे संभाल रखा है। कुछ जिला एसपी रंजीता शर्मा यहाँ मौजूद हैं, जिला कलेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, एडिशनल एसपी हैं जो लोकेश सोनवाल। इसके साथ ही तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पे मौजूद है। किसी भी तरह की कोई इक्विपमेंट की कमी नहीं होने दी जा रही। जिस भी तरह का कोई इक्विपमेंट, कोई और जो सपोर्टिव यहाँ पे अगर हम बात करें, कोई चीज़ यहाँ पे चाहिए रेस्क्यू टीम को, तो तुरंत प्रोवाइड यहाँ पे करवाई जा रही है। अगर यहाँ पे वो टीम चीज़ मौजूद नहीं है तो उसको जयपुर से भी मंगाया जा रहा है। और जिस तरह से रेस्क्यू टीम यहाँ पे आई थी वो अपने तमाम इक्विपमेंट लेके आई थी। और आप एक बार फिर से देख सकते हैं जो नीरू हैं, उनकी जो मदर हैं, वो फिर से आई हैं। बोतल में वो जो दूध है, पानी लेके आई हैं नीरू के लिए। और अब ये पानी जो है वो नीरू तक बोरवेल के अंदर पहुंचाया जाएगा। और फिर से एक बार जो नीरू की माँ है वो नीरू को पुकारेगी। और कोशिश सबकी यही है कि कैसे भी और जल्द से जल्द नीरू को सकुशल यहाँ से वापस बाहर निकाला जाए।
और जो बच्ची है काफ़ी छोटी है, काफ़ी कम उम्र की है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो हिम्मत है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि किस तरह से आप देख सकते हैं। और ये देखिए, और आप देख सकते हैं यहाँ रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। लगातार जो नीरू की मदर हैं वो उसको पुकार रही है और यही कह रही है कि बेटा जो रस्सी या जो इक्विपमेंट इस बोरवेल के अंदर डाला गया उसको वो पकड़े ताकि उसको सकुशल बाहर निकाला जा सके। टीम आप देख सकते हैं, टीम अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हर तरह की कोशिश यहाँ पे टीम के द्वारा की जा रही है। और आप देख सकते हैं पानी की बोतल अब ये जो एनडीआरएफ की टीम है वो नीरू तक पहुँचा रही है और कोशिश यही है कि नीरू को जल्द से जल्द सकुशल वापस बाहर निकाला जाए। और जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, वाकई ये दुखद हादसा है, क्योंकि जो नीरू है वो परिवार के कुछ अन्य बच्चों के साथ यहाँ पे खेल रही थी और जो महिलाएं हैं वो खेत में काम कर रही थी। तभी अचानक बोरवेल तो ढका हुआ था, लेकिन तेज बारिश के बाद जो मिट्टी का कटाव हुआ तो बोरवेल के पास गड्ढा हुआ और खेलते खेलते नीरू उस गड्ढे में गिर गई। उसी के जरिए बोरवेल के अंदर 25 से 30 फीट की गहराई में जाकर फंस गई। और जैसी इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने तुरंत जो रेस्पॉन्स दिखाया। 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस मौके पे पहुंची। इसके बाद तमाम जो टीम्स है उनको सूचना दी गई। सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम है वो दिल्ली, माफ़ कीजिएगा, जयपुर और जयपुर के पास गाड़ोता जो है वहाँ से यहाँ पे पहुंची। और तब से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोई भी टीम मेंबर 1 मिनट के लिए भी यहाँ पे नहीं बैठा है। लगातार रेस्क्यू जारी है। तमाम टीम का आपस का कोऑर्डिनेशन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। खुद जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं। लगातार इंस्ट्रक्शन उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। किसी चीज़ की अगर आवश्यकता है, किसी वाहन की आवश्यकता है तो वो भी यहाँ पे जो प्रोवाइड है वो कराए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो नीरू के फादर भी यहाँ पे मौजूद हैं और दूध की बोतल वो लेके आए हैं। पानी की बोतल अभी नीरू तक पहुँचाई गई थी, अब दूध की बोतल भी है वो नीरू तक पहुँचाई जाएगी। और जो नीरू की मदर हैं वो आप देख सकते हैं लगातार प्रार्थना भी कर रही हैं ईश्वर से कि उनकी बेटी जल्द से जल्द सकुशल बाहर वापस निकले। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो टीम है एनडीआरएफ की वो लगातार जुटी हुई है और लगातार मॉनिटर जो है कैमरे के जरिए भी किया जा रहा है। और नीरू को लगातार इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। विनय, क्या इस बच्ची ने रात से देख सकते हैं कुछ इसी तरह से इसको अगर दिया है तो इसने कुछ खाया है या कुछ पानी वगैरह पिया है रात से? जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से टीम मेंबर ने ही बताया था कि दूध बच्ची ने पिया है, इसके साथ ही कुछ खाने के लिए बिस्किट वगैरह बच्ची को दिए गए थे, वो भी बच्ची ने यहाँ पर खाए हैं। और जो बच्ची है वो पूरी तरह से प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रही है। लगातार मूवमेंट जो है वो कैमरे में बच्ची का देखा जा रहा है। और बच्ची आप देख सकते हैं अभी जो बच्ची की मदर हैं वो लगातार उसको आवाज़ दे रही हैं। इस आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह से आवाज़ दे रही है। बेटा ये बोतल को पकड़, पानी देख, पानी की बोतल चाहिए, पानी की बोतल को पकड़ कानू, ये पानी की बोतल भेज दी तो पानी पिएगी ना तू? ये पानी की बोतल पकड़ या को पकड़ो, अब पानी पियो, तुम पानी पियो, पानी की बोतल पकड़, तू पानी पी ले तो तस ला गया इन्हें। देख पानी आगो तो पानी भेजी चु मैं, या को पकड़, आई पकड़ या, अब पानी पी ले या ये पानी को पी ले कानू, पानी को पी, देख कुछ ही दिन तो पानी भेजो चाहे, ये पानी को पी ले बेटा। अरे बेटा पानी को पी ले कानू, पानी को पी ले। नीरू बाबू इसको पी ले, बाबू नीरू इसको पी जा, या को पी जा। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो नीरू है उसको उसकी माँ लगातार कह रही हैं कि जो पानी भेजा गया पानी को वो पिए। और लगातार एनडीआरएफ की टीम के साथ जो नीरू की मदर हैं वो भी यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए हैं। लगातार अपनी बेटी की हौसला अफजाई तो कर ही रही हैं, साथ ही उसको इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दे रही हैं। और हिम्मत की हमको दाद देनी पड़ेगी नीरू जो मासूम है उसकी भी, कि उसको बोरवेल में फंसे हुए काफ़ी घंटे बीत चुके हैं। उसके बावजूद भी उसका जो रेस्पॉन्स है वो लगातार टीम को मिल रहा है। और इसके साथ ही उनके नीरू के जो परिजन हैं
उनकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि वो लगातार टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और टीम के साथ मिलकर इस रेस्क्यू को सक्सेसफुली पूरा करने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। जी विनय, तस्वीरें हम देख रहे हैं लेकिन ये बेहद ही मन को विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और उस माँ के लिए हम समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होगा अपनी बच्ची को इस हालत में देखना, बाहर से इंस्ट्रक्शन उसको देना कि इस बॉटल को पकड़ ले या रस्सी को पकड़ ले या जो भी सामान उस तक पहुंचाया जाता है, और उस छोटी सी बच्ची को जो इशारे बातें कम समझ पाएगी, बहुत छोटी बच्ची है, ऐसे में उससे वो चीजें करवाना जो उसको वहां से बाहर निकालने में काम आ सके। लेकिन बाहर जो हम देख रहे हैं, माँ परेशान हो रही है, रो रही है अपनी बच्ची के लिए कि वो जो कह रही है वो उसकी बच्ची समझे और वो करे, कम से कम जो खाने की चीजें उस तक पहुंचाई जा रही है वो उसे ले और या तो पानी पिए कुछ खाए। तो ऐसी हालत में अपनी बच्ची को इस ऐसे गहरे गड्ढे में देखना, और उस बच्ची के लिए भी कितना मुश्किल होगा कि वो सुन भी पा रही है एकदम क्लियरली कि वो क्या कहा जा रहा है। अच्छा विनय, उस बच्ची तक अगर कुछ पहुंचाया भी जा रहा है तो अगर वो किसी चीज को पकड़ के या रस्सी के सहारे अगर उसको खींचने की कोशिश भी की जाती है तो कितना मतलब परसेंट हम देख सकते हैं कि वो उसको पकड़कर पूरा बाहर भी आया जा सकता है, क्योंकि छोटी बच्ची है, वो उसके हाथ से रस्सी फिसल भी सकती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि कुछ चीज जब उसको रस्सी से बांध के पहुंचाई जा रही है, अगर वो उसको पकड़ ले और उसको ऊपर खींचा जाए, हाँ। लेकिन अगर मान लीजिए बच्ची हाथ छोड़ती है या स्लिप हो जाता है हाथ, तो वो उसी ज्यादा स्पीड से वापस से बोरवेल के अंदर गिरेगी, तो ऐसे में उसको चोट लग सकती है। तो ऐसा नहीं किया जा रहा, पूरा जो प्रॉपर इनका तरीका होता है उसकी, इसीलिए उसको बार बार नीरू को ये कहा जा रहा है कि वो अपना हाथ ऊपर करे। तो वो जैसे ही अपने हाथ ऊपर करेगी तो उसकी रिस्ट को ये जो इक्विपमेंट्स है उसके जरिए टाई किया जाएगा, और उसके बाद फिर उसको बेहद धीमी स्पीड पर जो धीरे धीरे ये जो एनडीआरएफ की टीम है वो ऊपर खींचेगी, ताकि किसी भी तरह की चोट बच्ची को ना लगे, किसी तरह का झटका नहीं लगे, क्योंकि बच्ची काफी कम उम्र की है, काफी नाजुक जो बच्चे हैं उनके अंग होते हैं। तो उन तमाम चीजों को यहाँ पे ध्यान रखकर एनडीआरएफ की जो टीम है वो इस पूरे रेस्क्यू को लगातार अंजाम दे रही है। और आप देख सकते हैं नीरू की जो माँ हैं वो लगातार भगवान से भी यहाँ पे प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, मेरी जो पीड़ा है उसको सुनिए और मेरी बेटी को वापस मेरी गोद में लाकर सकुशल दीजिए। तो आप देख सकते हैं एक माँ की व्यथा को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें अपने आप में यहाँ पे एक माँ का दर्द, एक माँ की जो व्यथा है उसको बयां कर रही है। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी कोशिश कर रही है, लगातार जुटी हुई है कि किसी भी तरह नीरू को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। वहीं जो दूसरी टीम है वो टनल के जरिए पाइप डालकर नीरू तक उस बोरवेल में उस लोकेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिस पॉइंट पर नीरू फंसी हुई है। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर तरीका अपनाया जा रहा है और सब लोगों की एक ही कोशिश है कि जल्द से जल्द नीरू को सकुशल बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल, सबकी यही कोशिश है और टीम लगातार मेहनत कर रही है और हम देख रहे हैं कि रात भर से टीम लगी हुई है, उस बच्ची को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। स्थिति को अगर देखा जाए विनय, तो वहां पर अभी भी क्या उसी तरीके की चीजें, क्या कितना फर्क आ गया है रात के रेस्क्यू ऑपरेशन से और अभी में? कितनी देर और लगेगी इनको बच्ची को वहां से बाहर निकालने में, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया है और ऐसे में बच्ची क्योंकि छोटी है और ऐसे में अगर ज्यादा समय होता है तो अंदर उसको भी परेशानी ज्यादा हो सकती है। जी वाकई देखिए काफ़ी समय हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए, और रात के समय क्योंकि अंधेरा भी था और बारिश भी रुक रुक के हो रही थी, कई तरह की समस्याएं यहाँ पे फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब जो है रोशनी हो चुकी है और इस समय बारिश भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसने गति पकड़ी है और बस सबकी यही कोशिश है कि नीरू को जल्द से जल्द यहाँ पे बाहर निकाला जाए। और जो स्क्रीन पे जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो कैमरा एनडीआरएफ की टीम ने इस बोरवेल के अंदर डाला है, नीरू के तमाम मूवमेंट को वो पल पर मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस कैमरे के जरिए जो तमाम तस्वीरें नीरू की वो सामने आ रही है और इक्विपमेंट्स जो देख सकते हैं जो एनडीआरएफ की टीम इस्तेमाल कर रही है उसके जरिए भी नीरू को
बाहर निकालने की जो पूरी कोशिश है वो की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पे जो बड़ी तादाद में अब स्थानीय लोग भी जुटने लगे हैं, जिनको यहाँ से दूर किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह का कोई विघ्न इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ना आए। जो क्यूआरटी के जो कमांडोज हैं वो भी यहाँ पे जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं उसको बनाए रखने में अपना पूरा जो योगदान है वो दे रहे हैं। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीरू तक पहुंचा जाए और उसको सकुशल बाहर निकाला जाए। जी बिल्कुल विनय, और ये बहुत जरूरी होता है कि वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो ताकि बच्ची भी ना डरे और साथ ही में इनको कोई इनके काम में कोई विघ्न ना डाले, क्योंकि बहुत जरूरी अभी आसपास का जो एरिया है वहाँ तक सिर्फ टीम का ही होना बहुत जरूरी है। अगर आसपास के लोग और आते हैं तो काम में हो सकता है कि उनको थोड़ी परेशानी भी हो। विनय, लगातार हम देखते हैं किस तरीके की घटनाएं होती है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखें अलवर में भी मई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक 5 साल की बच्ची जो है 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। इस तरीके की घटनाएं बार बार होना, इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? जैसा कि अभी आपने इसके बारे में बताया था कि ये गड्ढा तो बंद था लेकिन इसके पास में एक और गड्ढा था, उसमें उस पर किसी की नजर नहीं गई जिसके अंदर ये बच्ची गिरी है। तो ऐसे में क्या लगता है इसको कैसे रोका जाए? जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार इस तरह की घटनाएं देखते हैं। खुले बोरवेल के अंदर बच्चों के गिरने की, कई जगह पे जो वयस्क हैं वो भी इस तरह से बोरवेल के गड्ढे में गिरे हैं और ये सबसे बड़ी बात है। और कल जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था तो यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं हमने उनसे भी बात की थी, जो विधायक यहाँ पे मौजूद थे उनसे भी बात की थी, तो उन्होंने भी यही कहा था कि लगातार लोगों को जागरूक किया जाता है कि बोरवेल को खुला ना छोड़ें और उनको पाबंद भी किया जाता है बोरवेल बंद करने के लिए। लेकिन फिर भी कई जगह देखा जाता है कि बोरवेल खुले रहते हैं। लेकिन ये जो केस है इसमें बोरवेल तो बंद था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया तेज बारिश के चलते मिट्टी में कटाव होने के कारण बोरवेल के पास एक गड्ढा हो गया और नीरू जो है खेलते हुए उस गड्ढे में गिर गई और उसी के जरिए बोरवेल के अंदर जाकर 25 से 30 फीट की गहराई में फंस गई। नीरू के माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं और टीम का पूरा जो कोऑर्डिनेट है, टीम के साथ पूरा कोऑर्डिनेट कर पूरा सहयोग करके वो लगातार लगे हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। और जाहिर सी बात है कई घंटे बीत चुके हैं, नीरू बोरवेल में फंसी हुई है। सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि नीरू जल्द से जल्द सकुशल बोरवेल से बाहर निकले। जी विनय, अभी तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, क्या स्थिति है फिलहाल बच्ची की? जी बिल्कुल, देखिए अगर बच्ची की स्थिति की अगर बात करें तो मैं मेरे सहयोगी पवन को कहूँगा कि वो कोशिश करें आपको दिखाने की कि किस तरह से, जो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। बोरवेल के अंदर भी लगातार जो कैमरा है वो डाला हुआ है, उसके जरिए उसका पल पल का जो मूवमेंट है उस पर नज़र रखी जा रही है। और जैसा कि मेरे सहयोगी पवन है वो अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो बोरवेल के अंदर जो कैमरा डाला गया है और जो एक स्क्रीन है, जिस स्क्रीन के जरिए लगातार जो नीरू है उसके मूवमेंट को यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और जो इक्विपमेंट्स हैं जो एनडीआरएफ की टीम इस्तेमाल कर रही है, बोरवेल के अंदर डाल रही है, उसकी भी मॉनिटरिंग इस कैमरे के जरिए यहाँ पे की जा रही है। सबकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द नीरू को सकुशल बाहर निकाला जाए और ये जो एक बेहद लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि कल शाम 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ था और एनडीआरएफ की जो टीम है और कुछ अन्य टीम जो स्पेशलाइज्ड टीम है वो रात 9 बजे के करीब यहाँ पे पहुंची थी और तब से ये रेस्क्यू चला रही है। तो इस रेस्क्यू को सकुशल जो पूरा है वो किया जाए। जी विनय, सबसे बड़ी अगर इस टीम के सामने एक मुश्किल रही होगी तो वो बारिश होगी, क्योंकि बारिश का पानी उस मिट्टी पे गिरना उसको और खोखला कर देगा, यानी कि वो पूरी जगह ऐसी हो जाएगी कि उसको मिट्टी को हटाना और फिर बार बार उस पानी का गिरना, क्योंकि मिट्टी को हटाना, खुदाई करना और अगर ज्यादा बारिश भी होती वहां पर तो ये सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने हो जाती और उसकी वजह से उनको कई समय रुकना भी पड़ता, तो रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा लेट हो सकता था।
जी वाकई देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बारिश है उससे जरूर खलल पड़ा, लेकिन बारिश के बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन को नहीं रोका गया। जो ये बोरवेल है इसके ऊपर जो वाटरप्रूफ टेंट है वो लगाया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहे। हालांकि जो 40 फीट का गड्ढा खोदा गया है उसको खोदने में कुछ परेशानियां जरूर आई। पहले जेसीबी के जरिए इसकी खुदाई की गई, लेकिन बाद में एलएनटी मंगाई गई ताकि जल्द से जल्द गड्ढा जो है वो खोदा जा सके, और उसके बाद अब उसमें टनल खोदकर जो पाइप डालने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से नीरू तक जल्द पहुंचा जाए, क्योंकि काफी छोटी बच्ची है और उसका काफी देर कई घंटे उसको इसके अंदर फंसे हुए हो गए, तो उसको सकुशल बाहर निकाला जा सके। तो यही एक जो कोशिश है वो तमाम जो टीम्स है उसकी है कि किसी भी तरीके से जल्द नीरू को सकुशल बाहर निकालकर उसके परिजनों के को सौंपा जाए। और जो एक पीड़ा है पूरे परिवार की, नीरू के परिवार की बात की जाए, परिवार के सदस्यों की बात की जाए, उनकी जो पीड़ा है उसको वाकई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और अभी इस समय आप देख सकते हैं जो परिवार की अन्य महिलाएं वो गेट पे खड़ी हैं, और नीरू की जो माँ हैं वो गेट के अंदर खड़ी हैं, और उनको ढांढस जो है वो तमाम जो गांव की महिलाएं हैं वो यहाँ पे दे रही हैं। और सभी टकटकी लगाए बस यही देख रहे हैं कि कब नीरू सकुशल वापस बाहर निकले। सब यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, सब यहाँ पे दुआ कर रहे हैं। नीरू की जो माँ है वो हमारे साथ मौजूद है। कल क्या हुआ था, कैसे ये घटना हुआ, जानना चाहेंगे। कल ये हुई थी, सारा बच्चा न खेल रहा थे, रोड पे खेल रहा था, पूरा बच्चा रोज न खेली थी। आज कल पहली बार कौन खेलिया, मैं लाइट कौन आ रही थी हमारे मकान की, तो मैं लाइट को चेक करवा, भाई साहब जी ने बोली मैं लाइट चेक करवा चलेगी, माँ लाइट चेक करवागी, वो वापिस आई चू। मैंने माँ से लाइट कौन आ रही, भाई साहब जी से बोलो, बस इतनी सी देर हुई थी, इतनी सी देर में वो गायब होगी बस। फिर आपको कब पता चला कि बच्ची? 5 मिनट बाद में चल गया। मेरी बच्ची से ना छोटी वाली, उस बड़ी वाली जिन्हें मैं सुनी कि मम्मी दीदी गायब होगी न्यासू। अब दीदी गायब हो गई, हमने सोची बाजरा में गई, बाजरा में हेर लिए, बाजरा में नहीं मिली। फिर वो दोबारा मेरी सास आई तो मेरी सास को आवाज आई यहाँ पे रोती हुई की। कितनी उम्र है बच्ची की? 12 महीना की, और 2-3 महीना हुई है जो, बस 3 महीना हुई है। आप लगातार उससे बात भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ खा पी रही है बच्ची? खा रही को नलकोल को से कोई दूध पिए, 1-2 बार कोई बिस्कुट या आकर दोबारा पटक देते। कितनी देर में कह रहे हैं कि बच्ची को बाहर निकाल लिया जाएगा? हमने कह रहे हैं आध घंटा में निकल जाएगी। पूरी रात होगी, सारा दिन हो गए, कल 4 बजे की पड़ी है, तो पूरी रात होगी, कल 4 बजे की गिरी हुई है। बिल्कुल, देखिए नीरू की जो माँ है उन्होंने अभी बताया कि किस तरह से कल शाम 4 बजे ये हादसा हुआ। उसके बाद से तमाम जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, और उनका कहना है कि नीरू ने कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाया है, हालांकि उसने दूध नहीं पिया है, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्स जो है वो उसके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में अब ये भी उन्होंने बताया कि आधे घंटा, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनको बताया गया कि आधे घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा होगा और नीरू को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। जी बिल्कुल विनय, और बहुत ही मुश्किल है नीरू के परिवार वालों के लिए भी ये बता भी पाना कि उनकी स्थिति अभी क्या है, और अपने बच्चे को इस हालत में देखना ये बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा समय हो गया है, रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी बच्ची उस गड्ढे में है। और उस बच्ची की हालत भी हम समझ सकते हैं, हिम्मत तो है उस बच्ची में, लेकिन बच्ची क्योंकि बहुत छोटी है, इसीलिए हर एक सेकंड कीमती है विनय उस बच्ची को निकालने के लिए, और उस बच्ची का वहां पर होना, बाहर जो लोग हैं उनके दिल में भी डर है, और उस बच्ची के दिल में भी जरूर डर है, क्योंकि अपने आसपास वो किसी बड़े को, अपने परिवार वालों को नहीं देख रही है, अंधेरा है उस गड्ढे में, और ऐसे में फिर भी उसका वहां पर डटे रहना ये एक बहुत बड़ी बात है। कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन परिवार भी वहां पे जुटा हुआ है, बच्ची से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, बच्ची में भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि वो जैसे तैसे अपने आप को उस गड्ढे में रोके हुए है, और इंतजार उसको भी होगा कि कैसे वो जल्द से जल्द अपनी माँ और पिता के पास पहुंचे। जी बाकी देखिए, जिस तरह से कि अभी नीरू की मां ने बताया कि नीरू की उम्र महज 14 महीने हैं,
और काफ़ी छोटी बच्ची है। ऐसे में उसको जो चीज़ कही जा रही है उस पर रिस्पॉन्स कर पाना वाकई इतने कम उम्र के बच्चे के लिए एक बड़ा टास्क है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं होती कि उसको क्या बोला जा रहा है, उसको क्या करना है। और फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और परिवार के सदस्यों की भी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से नीरू को बाहर निकाला जाए। और वहीं आप देख सकते हैं स्थानीय जो निवासी है, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से सुबह से ही अपने छतों पर डटे हुए हैं। सभी प्रार्थना कर रहे हैं, सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि नीरू जल्द से जल्द सकुशल बाहर निकले। चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, पुरुष हों या बच्चे हों, सभी अपनी छतों पर और आसपास का जो एरिया है वहाँ पर लगातार खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो बिल्कुल, तो टीम डटी हुई है और हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन नीरू को बाहर निकालने की जद्दोजहद और जो हिम्मत है नीरू में, वो भी हम आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छोटी बच्ची